पाठ पर विराजित परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में सत नमन एवं अन्य मुनिवृंद तथा इस प्रातःकालीन धर्म सभा में पधारे जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी श्रवण कर रहे हैं श्री महावीर कथा। प्रभु महावीर के जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में यह महावीर कथा प्रारंभ है। इस महावीर कथा को सुनते सुनते जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाना और हो सके तो अपने जीवन का आधार प्रभु महावीर को बनाना। जिसने महावीर को आधार बना लिया वो कभी भी अपने जीवन में अपनी जिंदगी में कभी मात नहीं खा सकता, क्योंकि मेरा तो एक ही मानना है, जिस जीवन के आधार प्रभु महावीर न हो वह जीवन व्यर्थ है। सच में वो जीवन किसी काम का ही नहीं है। जिसने महावीर को सिर्फ सुना ही सुना है, महावीर को धारा नहीं है, महावीर को अपना आइडल नहीं बनाया है, तो वो जीवन बेकार है। हमारा लक्ष्य महावीर होना चाहिए। महावीर कथा सुनते सुनते जीवन के आधार महावीर बन जाएं तो हमारे जीवन ही क्या हो जाए, जीवन ही सुधर जाए, संवर जाए। और जिस वक्तव्य के आधार महावीर ना हो वो वक्तव्य भी क्या है, वो वक्तव्य भी निरर्थक है, बेकार है। इसलिए आपकी इस पावन भूमि में मैंने प्रथम बार श्री महावीर कथा सुनाना प्रारंभ किया है। कोशिश कर रहा हूं महावीर को शब्द देने की, लेकिन निःशब्द को शब्द देना कहां तक उचित है। जिस प्रकार एक गूंगे को क्या दे देते हैं, गुड़ की डली दे देते हैं और कहते हैं कि खाओ और बताओ कैसा लगा तुम्हें, तो वो गूंगा क्या करेगा जी, खाएगा और मुस्कुराएगा। इससे ज्यादा और क्या कर सकता है। अगर बताना भी चाहेगा तो क्या बताएगा, क्योंकि जुबान तो उसके पास है ही नहीं। तो निःशब्द को शब्द देना बालकपना है, और ये मेरा भी बालकपना, क्योंकि महावीर असीम है और हम ससीम है। ससीम अर्थात हमारी कहीं तक सीमा है, लेकिन परमात्मा महावीर की कोई सीमा नहीं। तो इस महावीर कथा के माध्यम से अगर मैंने उस परम पिता परमात्मा की तरफ थोड़ा भी इंगित भी आकार भी इशारा कर सका और आप समझ सके उनको, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो हम महावीर कथा सुने, उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें हम सभी मिलकर के गुनगुना लेते हैं, थोड़ा मन को बहला लेते हैं। तो बड़ी श्रद्धा के साथ गाइएगा, हो सके तो।
मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है, खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। जब तलक ममता है जिंदगी से, जब तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है, उसकी रहमत बरसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में बसाना, बात हर एक के बस की। सिर पे संकट पड़े तो न डोले, लिपटे खंबे से प्रहलाद बोले। सिर पे संकट पड़े तो न डोले, लिपटे खंबे से प्रहलाद बोले। पतित पावन प्रभु के बराबर, पतित पावन प्रभु के बराबर, कोई दुनिया में हस्ती नहीं है, कोई दुनिया में हस्ती नहीं है। मन के मंदिर में बात हर एक के बस की। संत कहते हैं नागिन है माया, जिसने सारा जगत काट खाया। संत कहते हैं नागिन है माया, जिसने सारा जगत काट खाया। प्रभु का नाम है जिसके मन में है, प्रभु का नाम है जिसके मन में, उसको नागिन ये डसती नहीं है, उसको नागिन ये डसती नहीं है। प्रभु का नाम है जिसके मन में, उसको नागिन ये डसती नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना,
बात हर एक के बस की नहीं है। महावीर कहानी सुनो, महावीर कहानी, महावीर कहानी सुनो, सुनो महावीर कहानी। पढ़त सुनत होवे, पढ़त सुनत होवे सबको हैरानी। महावीर कहानी सुनो, महावीर, महावीर कहानी सुनो, महावीर कहानी। जय वीर जय वीर जय महावीर, त्रिशलानंदन जय अतिवीर। जय वीर जय वीर जय महावीर, त्रिशलानंदन जय अतिवीर। तो आप सुन रहे थे कि विश्वभूति को उद्यान से निकालने के लिए राजा ने एक युक्ति निकाली और रणभेरी बजा दी। और रणभेरी भी किस लिए बजाई थी? कि विश्वभूति उद्यान से बाहर किसी तरह से निकल जाए। और रणभेरी का मतलब, रणभेरी बजने का मतलब यही था कि युद्ध की तैयारी है और युद्ध के लिए विश्वभूति तैयार हो उठे और चल पड़े हैं। और युद्ध करके क्या हुए हैं? वापस लौटे हैं। युद्ध तो क्या करना था, कोई वहां पे ऐसा माहौल था ही नहीं कि वहां क्या कर सके, युद्ध कर सके। तो वापस लौटे हैं। उन्होंने सोचा कि अब तो सारा काम संपन्न हो गया है, अब क्या करता हूँ, वापस उद्यान में चलता हूँ। अपनी रानियों के साथ चल पड़े हैं उद्यान के लिए। लेकिन वहां पे पहरेदारों ने उसे क्या कर दिया, रोक दिया। यहां तक आपने कल सुना था। और पहरेदार कहने लगे कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो विश्वभूति पूछते हैं क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अंदर विशाख नंदी अपनी रानियों के साथ क्या कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, इसलिए आप अंदर जा नहीं सकते। तो विश्वभूति सोचने लगे कि हो ना हो, मुझे इस उद्यान से निकालने के लिए ये षड्यंत्र क्या किया गया था, ये षड्यंत्र रचा गया था। विश्वभूति के दिल पे बड़ा आघात लगा कि जिस राजा के लिए मैं प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता हूं, वो राजा मेरे साथ क्या कर रहा है, छल कर रहा है। कब से आसमान सितारों को निगलने लगे हैं, कब से रत्नों को रत्नाकर खत्म करने लगे हैं। राजा ने मेरे साथ इतना बड़ा छल प्रपंच किया। आदेश देते मैं खुद उद्यान से बाहर क्या हो जाता, मैं खुद उद्यान से बाहर आ जाता। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अपने भाई के लिए मैं सब कुछ न्यौछावर कर देता। लेकिन इन सब के पीछे अगर राजा ने और रानी ने मिलकर के ये षड्यंत्र रचा है, तो इसके पीछे विशाख नंदी की ईर्ष्या ही है। विश्वभूति को बड़ा क्रोध आ रहा है, चरम सीमा पर उसका क्रोध पहुंच चुका है। और क्रोध में कहता है कि अगर मेरे सामने विशाख नंदी होता ना, एक ही लात मारता और मैं उसको क्या कर देता, पछाड़ देता। लात मारी तो सही, किसने? विश्वभूति ने। सामने विशाख नंदी तो नहीं था, लेकिन एक केत का वृक्ष था, बहुत विशाल मजबूत। एक खींच के लात मारा और जड़ से ही वो पेड़ क्या हो गया, जड़ से उखड़ गया। उसके फल ऐसे टूट के गिर गए जैसे पत्ते गिरते हो।
और कहते हैं कि केत का जो वृक्ष होता है इतना बलवान होता है, उसके जो फल होते हैं तोड़ने पर भी टूटते नहीं है। उसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है जी? चाकू से या किसी चीज से काटना पड़ता है, तब जाके वो फल क्या होता है? टूटता है। किसी प्रकार का वृक्ष होगा, उन्होंने ऐसा मारा कि सारे फल क्या हो गए? नीचे गिर गए और वो पेड़ भी जड़ से उखड़ गया। तो इससे सोचो कितना ताकत होगी उनके अंदर। तो एकदम से पहरेदार क्या हो गए? डर गए, कंपकपी छूट गई कि भैया ये क्या हुआ। और इधर विश्वभूति ने कहा, पहरेदारों को कहा कि जब भी विशाख नंदी इस उद्यान से बाहर निकले तो कह देना उसको कि तूने जो अपने भाई के साथ किया है उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। अब विश्वभूति प्रतिशोध की अग्नि में क्या हो रहा है? जल रहा है कि मैं कभी ना कभी इससे बदला, इस बात का बदला जरूर लूंगा। और प्रतिशोध ऐसा जागा है, क्रोध इतनी चरम सीमा पर पहुंचा है कि कहो मत। और प्रकृति का एक नियम है कि जो चीज जितनी जल्दी ऊपर जाती है वो बहुत जल्दी नीचे भी आ जाती है। तो विश्वभूति का क्रोध बहुत ऊंचे शिखर पे था, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गया जी? वो क्रोध शांत हुआ। और कहते हैं वो क्रोध जैसे ही शांत हुआ तो वो गहराई में अंदर डुबकी लगाने लगे विश्वभूति। और कहते हैं कि उस गहराई में उनको ऐसा झटका लगा कि उन्होंने वैराग्य को क्या कर लिया जी? वैराग्य को प्राप्त कर लिया। अब ना राज्य चाहिए, ना राजभवन चाहिए, ना उद्यान जाना है, ना कोई क्रीड़ा करनी है, ना ही कोई राज्य में अपना पराक्रम दिखाना है। अब वो सोचते हैं कि मुझे अब कहाँ जाना है? जंगल जाना है। क्योंकि अब देख लिया उन्होंने कि भैया यहाँ कोई भी अपना नहीं है। सिर्फ एक उद्यान के लिए मेरे साथ छल किया गया। जब परिवार वाले ऐसा कर सकते हैं तो औरों का तो कहना ही क्या। तो वो वहां से निकल पड़े हैं और कहते हैं कि विश्वभूति का उपादान तैयार था, भीतर की तैयारी पूर्ण थी, और मरीचि के जन्म में जो पात्रता खंडित हुई थी वो अब पुनः तैयार हो गई। और कहा जाता है पात्रता उर्वरित हो तो निमित्त मिल ही जाते हैं। और जीवन के दीप में तेल भी है, किसके? विश्वभूति के। बाती भी है, बस जरूरत है तो किसकी? सदनिमित्त रूपी ज्योति की। और वो ज्योति मिल जाती है उस घने जंगल में। आर्य संभूति मुनि का क्या मिलता है? उनको संयोग मिलता है और वो वहां पर दीक्षित हो जाते हैं। और दीक्षित होने के पश्चात वो स्व उत्थान के लिए चल पड़ते हैं। और भगवान महावीर की आत्मा तीसरे जन्म में मुनि बनी थी, लेकिन उसके बाद उनके बहुत से जन्म यूं ही बीत गए। अब पुनः जो 17वां जन्म है उन्हें मुनि बनने का अब क्या मिला है? फिर दोबारा सौभाग्य मिला था। मुनि कब बने थे? मरीचि के जन्म में, अंतिम समय वहीं बने थे। उसके बाद अब 17वें जन्म में मुनि की अवस्था प्राप्त कर रहे हैं। और एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि मुनि वेश धारण कर लेना ही सिर्फ साधु बनना नहीं है, अंदर का बदलाव भी बहुत जरूरी है। हमारे गुरुदेव महाश्रवण श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब अपने प्रवचनों में एक बात कहा करते थे। उनके जो श्रावक थे वो भी बताते हैं, जो उन्होंने कहा वो सब बात जिन श्रावकों ने सुनी, उन्होंने बताया कि गुरु महाराज जी इस प्रकार से कहा करते थे और हमने स्वयं सुना भी है। तो एक बात कहा करते थे
कि मैं केवल साधु अभी बना हूं, लेकिन अभी साधु हुआ नहीं हूं। क्योंकि साधु बनने के बाद परिवर्तन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन कैसा? संसार में थे तो क्रोध आता था, अहंकार था, हर चीज का अहंकार, हर चीज में छोटी छोटी बातों में क्रोध, हर छोटी छोटी बातों की ईर्ष्या कि वो मेरे से आगे है। इस प्रकार से जो संसार में रहे, तब ये चीजें प्रवृत्तियां थी मन में। लेकिन अगर साधु बन गए हैं तो इन प्रवृत्तियों में कमी आनी चाहिए। साधु बने हैं तो क्रोध में भी कमी आनी चाहिए। ये नहीं कि साधु बनने के बाद क्रोध और बढ़ता चला जाए, साधु बनने के बाद और ईर्ष्या बढ़ती चली जाए, साधु बनने के बाद और अहंकार बढ़ता चला जाए, फिर तो हो गया बेड़ा गर्क। तो महावीर कहते हैं साधु बने हो तो अपने आप को क्या करो? सुधारो, अपने आप को परिवर्तित करो, अपने आप को बदलो। और बदलना ही तो साधुपना है। जो अपने आप को बदल लेता है, बुराइयों से हटा लेता है, वो क्या बन जाता है जी? वो सज्जन बन जाता है। और जो सज्जन बन जाता है तो सज्जन जो शब्द प्रयोग होता है किसके लिए होता है? साधु के लिए होता है। तो बुराइयों से हटे तो सज्जन हो गए, साधु हो गए। तो यहां कह रहे हैं कि साधु बने हो तो आंतरिक बदलाव होना बहुत जरूरी है। जब तक भीतर का कसाय ना छूटे तब तक केवल घर बार छोड़ना मुनि बनने तक ही कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुनि बनने के बाद आंतरिक बदलाव होना बहुत जरूरी है। तो जो संभूति आर्य हैं वो अपने शिष्य किसको? विश्वभूति मुनि को समझा रहे हैं कि भैया तप, संयम और किसका? विनय का आराधन तुझे जिंदगी भर करना है। तप, संयम और विनय, ये 3 बातें उन्होंने सिखाई उनको। और कहा कि इसी में धर्म है। अगर संयम संवर का द्वार है तो तप कर्म निर्जरा का कारण है। तप करना और संयम दृढ़ता पूर्वक पालन करना, और मन में सदैव विनय रखना बड़ों के प्रति। ये बात विश्वभूति ने अपने मन में उतार ली और जी रहे हैं उसी जीवन को। और उसी वक्त से उन्होंने तप को क्या कर लिया जी? धारण कर लिया। जब गुरु ने कहा कि तप, संयम और विनय को अंगीकार करना है, तो संयम तो अंगीकार कर ही रखा था, विनय और तप को उसी वक्त अंगीकार करते हैं। और कहते हैं कि मास खमन तप उसी वक्त से क्या कर दिया उन्होंने? प्रारंभ कर दिया। 1 मास क्या करते हैं? उपवास करते हैं और उसके बाद पारणा के लिए जाते हैं। फिर वापस वही क्रम प्रारंभ हो जाता है। और उन्होंने अपना शरीर का सारा बल तप में लगा दिया। विश्वभूति ने चाहे संयम और तप जीवन को पिरो दिया हो, तप और संयम में, लेकिन कहते हैं कि मन में उनके एक बात क्या थी? बसी हुई थी कि किसी ना किसी तरह से विशाख नंदी से क्या लूंगा? मैं बदला लूंगा। कोई तो ऐसा निमित्त मिलेगा, कोई तो ऐसा कारण बनेगा कि मैं किससे बदला लूंगा? विशाख नंदी से बदला लूंगा। और विश्वभूति मुनि तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते करते, विचरण करते करते एक बार मथुरा नगरी में पहुंच गए। वहां बाहर, मथुरा नगरी के बाहर विराजमान है और पारने का दिन है। और कहते हैं प्रथम प्रहर में स्वाध्याय किया, द्वितीय प्रहर में ध्यान किया और तृतीय प्रहर में गोचरी के लिए निकल पड़े हैं। और इधर विशाख नंदी भी किसी कारणवश मथुरा नगरी में आया हुआ था।
और स्मरण रहे, बिना किसी संयोग के और बिना किसी कारण के कोई भी घटना घटती नहीं है। वहां पे एक घटना घटती है, और क्या घटना घटती है कि विशाखानंदी अपने झरोखे पे, अपने महल के झरोखे पे बैठा हुआ है और नगरी को निहार रहा है, और निहारते निहारते उसकी नजर एक जगह जाके टिक जाती है। देखता है कि एक दुबली पतली आकृति क्या हो रही है, एक छोटी सी गली से गुजर रही है। पता नहीं क्या हुआ, नजर वहीं अटकी हुई है। ध्यान से देख रहे हैं कि कौन है, कहीं तो देखा हुआ लग रहा है, कहीं तो देखा है मैंने इसे। और अचानक से देखते देखते कुछ लक्षण होंगे, उस लक्षण को देखते ही समझ गया कि ये तो विश्वभूति है, क्योंकि उन्होंने तपस्या से शरीर इतना सुखा लिया था। कहते हैं कि वो जब चलते थे ना तो चर चर की आवाज आती थी, तो शरीर इतना सुखा लिया था। लेकिन विशाखानंदी ने विश्वभूति को पहचान लिया, और वहां पे एक दृश्य देखता है विशाखानंदी कि पतली सी गली है, वहां से विश्वभूति आ रहे हैं, और उसी गली से गाय भी जा रही है। और गाय जाते हुए देखता है और सोचता है कि अगर ये गाय जाते जाते उस विश्वभूति को टक्कर मारे और उसको धक्का लगे और वो क्या हो जाए, गिर जाए, तो कितना मजा आएगा। और देखने लगे दृश्य, कौन, विशाखानंदी देख रहे हैं कि किस तरीके से वो गाय टक्कर मारेगी। और ये मानव की वृत्ति है कि दूसरों को गिरते हुए देखने में बड़ा मजा आता है। दूसरों को गिराने में तो बहुत जल्दी तत्पर हो जाता है, और गिरते हुए को देख करके बहुत आनंद आता है कि अच्छा हुआ गिरा। अगर कोई उठने लग जाए तो उठते हुए को देख करके खुशी नहीं होती। तो यही रस विशाखानंदी के अंदर था। और कहते हैं कि विशाखानंदी देख रहा है इतनी तंग गली है जहां से एक समय में एक ही व्यक्ति क्या हो सकता है, गुजर सकता है। सामने से एक गाय आ रही थी, विश्वभूति मुनि गज गति से चल रहे हैं। हाथी देखा है ना आपने, हाथी किस तरीके से चलता है, अपने मस्ती में चलता है। तो विश्वभूति मुनि भी अपने मस्ती में चल रहे हैं। विशाखानंदी ने सोचा यदि गाय का एक धक्का लग जाए तो विश्वभूति धराशायी हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। गाय जैसे ही गुजरती है और विश्वभूति को टक्कर लगता है, और वो विश्वभूति क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, गिर के संभलना बहुत बड़ी बात है। तो ये दृश्य देख विशाखानंदी को उपहास सूझा। ध्यान रखना, ये मोड़ बहुत खतरनाक है। उपहास, आपको याद है ना, द्रौपदी ने उपहास किया था, किसका, दुर्योधन का। महाभारत खड़ा हो गया था जी, सिर्फ किसके आधार पे, उपहास के आधार पे। तो विशाखानंदी ने व्यंग्य कस दिया किसके ऊपर, विश्वभूति पर, कि कहां गया तेरा वो बल विश्वभूति, जिसने एक पाद प्रहार से, एक ही लात से वृक्ष को धराशायी कर दिया था। जिस पैर ने, आज क्या वो पैर लड़खड़ा गए, क्या बात, कहां गई वो शक्ति, कहां गया वो पराक्रम तेरा। मुनि बनने के बाद भूखा प्यासा, कहीं खाना नहीं मिल रहा, हो गए ना कमजोर, ऐसे व्यंग्य कस दिया। विश्वभूति नीचे गिर तो गए, साथ में उनका मन भी गिर गया। ये व्यंग्य उनसे क्या नहीं हुआ, सहन नहीं हुआ। और आंख उठा करके देखते हैं कि कौन है ये व्यंग्य कसने वाला। और जब देखते हैं कि सामने विशाखानंदी है तो और ज्यादा क्रोध क्या हो गया जी, और ज्यादा क्रोध बढ़ गया। और कहने लगे कि अरे तू यहां तक भी पहुंच गया,
पहले तो तूने मेरे साथ क्या किया, धोखा किया, मेरे साथ छल किया, और उसके बाद अब तू मेरे पीछे पीछे यहां तक आ गया। तेरे चक्कर में मैंने राजभवन छोड़ दिया, तेरे चक्कर में मैंने राज्य छोड़ दिया, तेरे चक्कर में मैंने राजकुमार पद छोड़ दिया, मैं मुनि बन गया, तपस्या कर रहा हूं, तपस्या करके अपना आत्म कल्याण करना चाहता हूं, तो तू मेरी तपस्या का, मेरे संयम का क्या कर रहा है, विराधना कर रहा है, उपालंब दे रहा है। ठहर जा, मैं तुझे भी मजा चखाता हूं। मेरे शरीर को देख करके ये मत सोचना कि मेरे अंदर ताकत कम हो गई, मेरे पास अभी भी संयम और तप का क्या है, संयम और तप का बल है। और कहते हैं कि उन्होंने, विश्वभूति ने उस गाय के दोनों सिंगों को पकड़ा और घुमा करके अत्यंत वेग पूर्वक किसकी तरफ फेंका जी, विशाखनंदी की तरफ फेंका। और विशाखनंदी ने देखा तो एकदम से 9 2 11 हो गया। वो तो राज महलों में जाके छिप गया कि अब बचना मुश्किल है। लेकिन वो चला तो गया, भाग तो गया। इधर विश्वभूति हाथ उठा करके कहते हैं कि आज जिसका तूने अपमान किया है, जिसका तूने उपहास उड़ाया है, अगर मेरे तप में, अब देखो उन्होंने तप का क्या कर दिया जी, तप का सौदा कर लिया, मतलब निदान कर डाला। कहा कि मेरे तप और संयम का कुछ फल हो तो मैं अगले जन्म में इस विशाखनंदी को मारने वाला बनूं। क्या बोला, मैं इस विशाखनंदी को मारने वाला बनूं। और सौदा कर लिया, मतलब निदान कर दिया, तपस्या को दांव पे लगा दिया और भूल गए तपस्या का पारना, भूल गए संयम, भूल गए कि मैं साधु हूं। विश्वभूति ने पारना तो क्या किया, बल्कि तप को धूल में ही मिला दिया। देखिए, मनुष्य से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलतियां सुधारने के बाद उसे दोहराई नहीं जाती। तो विश्वभूति मुनि को अपने निदान का पश्चाताप भी नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि मैंने तो सही किया है और इसको मारूंगा जरूर। उन्होंने जीवन पर्यंत संयम और तप का पालन तो किया, लेकिन कहते हैं उनका प्रतिशोध खत्म नहीं हो सका। और अंत में उनके तप का मीटर रिवर्स रीडिंग देने लगा और उन्होंने सब जीवों से क्षमा याचना की। लेकिन विश्वभूति ने विशाखनंदी को माफ नहीं किया, क्योंकि अंत समय में साधु क्या करता है जी, संथारा करता है, और संथारा करने के बाद सभी से क्षमा याचना करता है। तो विश्वभूति ने सबसे क्षमा याचना तो की, लेकिन विशाखनंदी को माफ नहीं किया। बोला मैं तो इसको जरूर कभी ना कभी मारूंगा जरूर। अंत समय में भी ये भाव उनके बने रहे। विश्वभूति मुनि को निदान के पश्चात ना पछतावा हुआ और ना उन्होंने प्रायश्चित लिया, और कहते हैं इस प्रकार 7वें जन्म में उनकी आत्मा का पतन हो गया। और तप और संयम के पालन के कारण उनको 18वें भव में देवलोक मिलता है। तो इस प्रकार विश्वभूति का वर्णन समाप्त होता है। 18वां भव देवलोक का है, और उसके बाद 19वां भव, इसके विषय में हम कल फिर श्रवण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।